हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो हम देखेंगे सीटेट 2014 सितंबर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल रहा है गद्यांश, जो कि आप वीडियो रोक करके इत्मीनान से पढ़ लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए और आपकी हैबिट बनी रहे अपने एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है गद्यांश से ही। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? तो जब गुलजार लिखते हैं तो विषय होते हैं उनके स्वयं के, यानी कि जो लिखने वाला रहता है वो अपने अनुभूति के आधार पर ही कुछ लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है, यानी कि उनकी संवेदनाएं और आत्मानुभूति केंद्र में होती है। वो अपने बारे और अपने अनुभव को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? उनके लिए महत्वपूर्ण बात दूसरी होगी संप्रेषण। एक तो स्वयं के बारे में एक सुंदर अभिव्यक्ति और दूसरा उससे जुड़ी संप्रेषण, यानी कि स्वयं और फिर संप्रेषण, स्वयं के बारे में संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? किसी भी कला का लक्ष्य होता है लोगों तक वह बात पहुँचे, यानी कि जो कला है उसका विस्तार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? ये वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, यानी कि जो चीज़ गुलजार साहब लिख रहे हैं वह पाठक तक पहुंचनी चाहिए, उनके मन मस्तिष्क पर छानी चाहिए। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? गुलजार लिखने से पहले ये तय करते हैं कि क्या कहना है, यानी कि वही कहें जो पाठक को समझ में आ जाए और उसे आत्मसात करे और अपने जीवन में उतारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेहन का अर्थ है? जेहन का अर्थ है दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा संगीतज्ञ, ये विशेषण शब्द है। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द है, निपात शब्द है तो और ही। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पदांश है और पदांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको समझें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको समय ना लगे और आपकी हैबिट बनी रहे एक्चुअल एग्ज़ाम की, यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम की। तो आइए देखिए, और इसके समतुल्य और भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें अपठित पदांश आते हैं, गद्यांश आते हैं, उसकी भी तैयारी इसके साथ ही हो जाएगी। क्वेश्चन है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? धरती पर इंसान के आने के बाद जंगल घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जानवर घटने लगे, ये सभी प्रक्रियाएं होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इंसान खूब तरक्की करने लगा, यानी कि बेतहाशा तरक्की करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती? तो प्रकृति जंगल के प्रति, इंसानों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इन सभी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है? कविता के अंत में व्यंग्य किया गया है, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची बगीचा नहीं है, और इसके पर्यायवाची के अंतर्गत है कानन, वन, अरण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यानी कि जो भी आप सिखा रहे हैं वैसा माहौल देना, वैसा उनको अवसर देना
ताकि वह अच्छे से कोई भी चीज़ सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा सिखाने के संदर्भ में सही कथन है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, यानी कि वो अपनी भाषा क्षमता लेकर विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो हम ध्यान देंगे हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल करना, यानी कि अनेक रूपों को शामिल करना, जिससे अलग अलग चीज़ें बच्चों को मिले और वे सक्रिय होकर के सीखे नई नई चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है? कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी कि वह कितना सीखे, क्या सीखे, उसका अवसर उनको उसके माध्यम से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि जो चीज़ सिखा रहे हैं वो उन्हीं तक सीमित ना रहे, वो आगे भी बढ़े और अलग अलग माहौल में भी अपनी प्रतिभा, अपनी सीखी हुई गुण को वो कर सके, दिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो चामस्की के अनुसार कथन सही है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चामस्की ने कहा है कि भाषा में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। आकलन की जो प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक महत्व है भाषा अर्जन में समाज की। ये एक प्रत्यक्ष और अनुभवशील समाज भाषा सीखने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग से बच्चे बाल साहित्य के प्रति काफ़ी उत्साहित होते हैं और इसके प्रयोग से भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना, क्योंकि समावेशी कक्षा में हर तरह के बच्चे होंगे, तो दृश्य श्रव्य सामग्री होगी तो उनको समझने और पढ़ने में, अध्ययन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। जहाँ समाज है वहाँ पे वाइगोत्स्की है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है। सबसे उचित तरीका है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, इनका यानी कि उनको एक माहौल देना, एक पर्यावरण देना जिसमें वो भाषा सीख सके, एक अवसर देना, फिर उनका अवलोकन करना उनके भाषा प्रयोग के दौरान। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई कुछ कमेंट करना है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।